हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। टॉरस, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम, आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, दोनों की एनर्जीज को चेक करेंगे, क्या चल रही हैं, ब्लॉकेजेस वो भी देखेंगे। एंड आपके पर्सन के मैसेजेस, चार्म्स को ऐड करेंगे, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स को ऐड करेंगे। सो थोड़ी सी रीडिंग जो है हो सकता है रेजोनेट हो, थोड़ी हो सकता है ना रेजोनेट हो, जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप डेली टारगेटिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये एनर्जीज जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस डेक से हम देखेंगे आपकी एनर्जी टॉरस आपके पार्टनर के लिए। ये डेक है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए टॉरस। एंड क्लैरिफाई के लिए हम ये यूज करेंगे डेक। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए टॉरस। टेम्परेंस। टॉरस, इस समय अगर मैं देखूं, आप पेशेंस को बनाए हुए हैं। आपको ये लगता है कि यूनिवर्स ने अगर हमें मिलाया है, अगर यूनिवर्स का प्लान था हमें मिलाने का, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर कहते हैं ना, एक रीज़न होगा, कोई ना कोई एक वजह ज़रूर होगी, जो कि ऐसे तो होगा नहीं कि यूनिवर्स ने मिलाया, आज मिलाया कल चले गए और अब हम एक दूसरे को याद नहीं रखेंगे। नहीं, हमारी लाइफ में जो भी आता है उसे हम सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। तो ये पर्सन भी अगर मेरी लाइफ में आया है तो किसी न किसी रीज़न की वजह से ही आया है। मुझे कुछ या तो सिखाने आया है, या फिर ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट था इसलिए मेरी लाइफ में आया, या किसी तरीके का कोई कर्मा इस पर्सन से मुझे मिलना था ये इसलिए आया। बहुत ज़्यादा आप इस विचार में हैं, ठीक है, एंड चाहते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ दोबारा से बातचीत हो, ठीक हो जाए चीज़ें, बट एक दूसरे को समझने के बाद। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप ही उसे समझ रहे हो, वो भी आपको समझे। और इस चीज़ में थोड़ा डिले हो रहा है, जिस चीज़ को आप मान रहे हो कि ठीक है ये यूनिवर्स का प्लान है। ओके, द स्ट्रेंथ, यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ लर्निंग इस पर्सन से आपको मिली है, कुछ लर्निंग इस पर्सन ने आपसे सीखी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है इतना टाइम डिले रखना, इतना टाइम वेट करना, बट जैसी परमात्मा की मर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी है द फूल। आपके पर्सन को देखो, न्यू बिगनिंग्स तो करनी है, पहला कार्ड होता है टैरो का, न्यू बिगनिंग्स तो करनी है, बट ये पर्सन ना रिस्क बहुत बड़ा है इस पर्सन का। अगर आपके साथ ये न्यू बिगनिंग करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। अब ये रिस्क बहुत हैप्पीनेस की तरफ भी लेके जा सकता है, ये रिस्क बहुत सैडनेस की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इसी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा कहते ना कि कुछ लोग इसको समझा भी रहे हैं ना तो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जो एक्शन लूंगा ये फ्यूचर में मेरे को कहाँ लेकर जाएगा। नॉन कमिटल बिहेवियर चाहो तो ये पर्सन आज आपके साथ रिश्ता रखने के लिए स्टार्ट है, पर कमिटमेंट अगर आप चाहो, सीरियसनेस अगर आप चाहो, तो ये पर्सन खुद पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है अभी, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, इस पर्सन को वो क्लैरिटी जो चाहिए ना, वो ट्रस्ट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो इसे समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये पर्सन को बहुत हद तक ओवर थिंकिंग की पहले बहुत आदत थी, अभी राइट नाउ में ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि पहले बहुत हद तक ये पर्सन नॉन कमिटल बिहेवियर, सिर्फ अपने बारे में सोचना, लाइफ में ज़्यादातर ऐसे रहना जिसमें रिस्क उठा लिया, कोई नुकसान हुआ तो हुआ, कोई बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो चीज़ों को ये कट ऑफ कर रहे हैं। अब जिस पर्सन का जैसा बिहेवियर है वो आप जानते हैं, आप मुझे बताना, ठीक है। आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी है जस्टिस। अब आप चाहते हो कि जब यूनिवर्स ने इतना सब कुछ मेरे लिए प्लान कर ही रखा है तो यूनिवर्स मेरे लिए ज़रूर न्याय करेंगे। आप अपने हक के लिए भी आवाज़ उठा रहे हो, आप यूनिवर्स का जो पेशेंटली वेट कर रहे हो ना, उसमें ये ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, नहीं।
आपको इस बात पे विश्वास है कि कर्म करेंगे तो फल भी मिलेगा। तो आप अपना कर्म कर रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हो, आप चाह रहे हो जो भी हो, मेरे साथ गलत हुआ है तो उस पर्सन को कर्मा मिले, उस पर्सन को कुछ गलत किया है मैंने तो मेरे को मेरा कर्मा मिले। बट अगर मैं सही हूं, मैं अगर विश्वास रखता हूं अपने यूनिवर्स पे, तो सामने वाले का जो भी कर्मा बनता है वो मुझे देखने को मिले, ये आपके मन में है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि यस, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। बहुत हद तक आप अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी ने चीज़ें खराब करी हैं, उस पर्सन ने हम दोनों के बीच में रिश्ता खराब किया है, उस पर्सन को उसका कर्मा मिले। जो भी मिस्टीरियस आप लोगों के सामने हैं, अगर यूनिवर्स इतना ज़्यादा सपोर्ट करती हैं तो यूनिवर्स उस मिस्टीरियस जो भी चल रहा है उसको मेरे सामने लेकर आए। आप अपने पर्सन के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके का कोई लीगल या कोई हाँ लीगल कोई एक्शन भी प्लान कर रहे हो, बट ये चीज़ें अभी आपने किसी से डिस्क्लोज करी नहीं है। ओके, ऐसी एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। पर्सन की एनर्जी है आपके लिए डेथ। कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, इसके भी लाइफ में स्ट्रगल जुड़े हुए हैं। और कर्मा की बात अभी हो रही थी तो हो सकता है आप विटनेस कर भी रहे हो ये कर्मा, तो वो कर्मा उस पर्सन को मिल भी रहा है, स्ट्रगल उसकी लाइफ में है। स्पेशली यहाँ पर कुछ ना कुछ धोखेबाजी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो इनके मुंह पे मीठे थे पर इन्हीं को कहते हैं ना मुंह पे मीठे, मतलब मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है, आस्तीन का सांप वाली एनर्जी, इनको वो एनर्जी मिली है। ठीक है, और ये अब परेशान है उस चीज़ से। और बहुत सारे लोगों के लिए इनके करियर में बहुत स्ट्रगल आया हुआ है, बहुत सारे लोगों के लिए इनकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना, पढ़े ये इतना या इन्होंने इतना तो स्ट्रगल किया और इनको जॉब सही नहीं मिली, इनको जो डिजर्व करते थे वो नहीं मिला। इनके करियर में कोई पोस्ट इन्हें मिलनी थी, कोई इंक्रीमेंट इन्हें मिलना था, कोई सैलरी पैकेज इन्हें मिलना था, वो नहीं मिला। तो इनकी लाइफ में भी कर्मा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ के लिए किसी तरीके के प्रोफेशनल से हो सकता है या तो बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं। ये पर्सन इस नो कांटेक्ट में जो है ना, इस नो कांटेक्ट में रहते हुए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाए, क्योंकि ये मरकरी की एनर्जी है, 5 नंबर हेरोफेंट की एनर्जी है, ये कम्युनिकेशन को बताता है। और बहुत ही हद तक ये कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह धक्के खा रहे हैं कि ये किसी तरीके से जो ये जिस स्ट्रगल में फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर निकलें। ठीक है, सोल्यूशंस मिले इनको, और क्योंकि सोल्यूशन आपके साथ रिश्ते में एंडिंग हुई है तो उसमें सोल्यूशंस चाह रहे हैं। सन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, यूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, क्लियर हैं आपको लेकर। द लवर्स की एनर्जी है, आप भी अपने पर्सन की तरफ एक डिसीजन सुनाना चाहते हैं या उनका एक डिसीजन सुनना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं कि अब ये पर्सन ऑप्शंस को छोड़ें और आपकी लाइफ में अब आपको ही अपनी लाइफ में रखें। ठीक है, दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, रिश्ते को फिक्स करना चाहते हो, रिश्ते में ना एक दूसरे को आप अप्रिशिएट भी करना चाहते हो। जो चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे के लिए अच्छी करी हैं उनको आप अप्रिशिएट भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी पीठ पीछे आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप भी जो चीज़ उसके अंदर अच्छी है, उस पर्सन के अंदर है अच्छी है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं दैट इज आपकी तरफ से आ रहा है, कीप एन ओपन माइंड। आपकी तरफ से ये आ रहा है कि अभी आप ऐसा चाह रहे थे कि मेरा सोलमेट आए, मेरा सोलमेट आए। अब ईश्वर ने आपकी तरफ सोलमेट भेजा तो अब ये तो परमात्मा को ही पता होगा ना कि आपका सोलमेट कौन है, आपको तो नहीं पता होगा। बट जब सोलमेट आपकी तरफ भेजा तो आपको लगा नहीं ये तो मेरा सोलमेट हो नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने आप को क्या कर रखा है, रेजिस्ट कर रखा है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ ना वैसा ही मेरा सोलमेट होना चाहिए। नहीं, सोलमेट यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रही है, तो यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या सही है। तभी मैंने कहा था ना कि कुछ ना कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, कुछ ना कुछ ट्रिगर करते हो आप एक दूसरे को, तो वो चीज़ें ईश्वर आपको सिखाना चाहते हैं और यही आपके सोलमेट हैं। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से हैं कि वो आपको और जानना चाहते हैं और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और चीज़ें आपके बारे में रिवील करवाना चाहते हैं कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो रिश्ते से, आप कितना प्लान करके बैठे हो फ्यूचर को, आप कितना हद तक इस पर्सन के अंदर इन्वॉल्व हो या कितना इंटरेस्टेड हो इस पर्सन के अंदर, वो चीज़ें ये जानना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर इस पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए टॉरस। फिटेड मीटिंग, ये चाहते हैं परमात्मा करे कि आपका और इनका अचानक से कोई आमना सामना हो जाए। ठीक है, और फिर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि अपने पास्ट की वजह से आज अपना प्रेजेंट खराब मत करो। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, तो यहाँ पर ये भी है कि मैंने पहले ही बोला कि एकदम अचानक से मीटिंग चाह रहे हैं आपके साथ, या ये हो सकता है एक मतलब सरप्राइजली आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, मिलें, आपसे चाहते हैं सरप्राइज, आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, या किसी इवेंट की वेट कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई
कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ मिल पाएँ, और किसी मीटिंग में आपको या तो ये मिल लें और वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन हो जाए, या कोई इवेंट आप लोगों के बीच में आ रहा है जो म्यूचुअल है, किसी फ्रेंड का बर्थडे है या किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन है जहाँ पर आप दोनों ही जहाँ पर आप आएँ और उस वहाँ पर आने की वजह से आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो जाए। मुझे 10-10 नज़र आया, ठीक है। आई विल बी बैक सून, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं वो जल्द से जल्द आपकी तरफ वापस आएंगे, ठीक है। लेट्स इंक्लूड सम चार्म्स। ओके, सो बहुत सारी मेमोरीज हैं जो ये कैप्चर करना चाहते हैं, या इनकी मेमोरीज आपके साथ हैं जिनको ये चेकआउट करते रहते हैं। फोटोग्राफी का बहुत शौक हो सकता है, आपको हो सकता है, आपके पार्टनर को हो सकता है। डेफिनेटली ये कहते हैं ना, जैसे इनको फिल्मों की तरह लगता है अपना और आपका रिश्ता, कि यार ये फिल्मों जैसी स्टोरी क्यों हो गई है आप लोगों के बीच में। ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल देखते हैं आपको, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनका एक सपोर्ट सिस्टम है। जब भी इन्हें नीड होती है ये आपकी तरफ आते हैं, और इन्हें आप बहुत हेल्पफुल लगते हो एंड टारगेट हो आप इस पर्सन का कि आपको अब अपनी लाइफ में लाना है, जिसके लिए इनिशिएट भी लेने के बारे में सोच रहे हैं। मैं इस कार्ड को देख के ज़रूर बोलती हूँ 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, तो डेफिनेटली वो सॉन्ग याद आता है। दूसरा यहाँ पर कि प्रपोजल के बारे में सोच रहे हैं, आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 11-11 नज़र आया मुझे, माय गॉड। ज़रूर क्लेम करना 11-11 लिख के, ठीक है। एंड आज भी आप इनके दिल में वहीं पर हो, वही जगह है आपकी इनके दिल में जो पहले थी, ठीक है। टॉरस, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल्स या आपका नेम इनिशियल्स हो सकता है MLDCKOB, ठीक है। आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देख लेते हैं इस पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ है टॉरस, हाँ या ना। The Emperor, 3 of Wands, the Devil. ओके, सो देखो डिसीजन तो कोई सुनने में आएगा, पर बहुत ज़्यादा प्यार भरा नहीं होगा, ये क्लैरिटी भरा होगा। आपको ये लग सकता है कि रूडली पर्सन बोल रहा है, बट वो जो बोलेगा ना वो क्लियर होगा। अब हम लोग कई बार गुस्से में अपनी सच बात बोल देते हैं, बट हम सच बोल रहे होते हैं ना, ये सब सेम आपको सच बताएंगे, सब कुछ आपको सही सही बताएंगे। बट यहाँ पर ऐसा सोचो आप कि आपको लवी डवी करके कुछ बात करें, वो नहीं होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। विदिन 5 days to 3 weeks ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एम्परर एक ऐसी एनर्जी है जो कह देता है तो वो कह देता है, तो ये वाली एनर्जी होगी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन की जो राशियाँ हैं वो हो सकती हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ये थी रीडिंग आपके लिए टॉरस। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।